अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो यहाँ हमारी बकरे की कुर्बानी हो चुकी है और बड़े जानवर की बाद में होगी, तो लिहाजा हम यहाँ पर कौरमा बना रहे हैं झटपट। और एक तरफ मैंने गोश्त उबालने के लिए रखा हुआ है और नमकीन गोश्त भी बनेगा आज सुबह किचन में। तो सबसे पहले हम कौरमा बनाते हैं मज़ेदार किस्म का, आपसे शेयर कर रही है। मेरे पास तकरीबन 2.5 या 3 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है और फिर मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो यहाँ मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो कुर्बानी का गोश्त होता है तो वो ज़्यादा ही फैटी होता है और बहुत ज़्यादा इसमें चर्बी वगैरह होती है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही मशवरा है कि थोड़ा ऑयल कम रखिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पर शान कौरमा मसाला ही लिया था और ये मेरे पास एक पाव के करीब दही है, तो 250 ग्राम। और इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से अभी मेल्ट नहीं किया, तो मैं अच्छी तरीके से मेल्ट कर लूँगी तो फिर मैं ऐड करूँगी। और ये मैंने यहाँ गोश्त रखा है, इसमें सिर्फ मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो लिहाजा मैं इसको मेल्ट करती हूँ, ये भी ऐड करती हूँ और अदरक ऐड करके तो ऊपर से कवर कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं। देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हो मैंने मसाला ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। और साथ में अदरक मैंने सिर्फ ऐड की और कोई चीज़ नहीं ऐड की। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं कवर करके हाफ़ गिलास पानी इसमें ऐड करके तो फिर मैं कुछ देर बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये प्लेट में जो मसाला था इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं इसे कवर कर लूँगी। ये देखिए जी, इस प्लेट पे हम कवर कर देते हैं इसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास तली हुई प्याज है और इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और ये 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ योगर्ट लिया है और इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। तो फिर मैं जब ऐड करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ। देखिए व्यूअर्स, चेक करते हैं हमारे कौरमे का क्या हाल है। बहुत ज़बरदस्त बना है, वैसे मैं साथ साथ चेक करती रही हूँ। तो इसमें जो भी हमने जो अनियन तले हुए जो हमारे पास अनियन थे उसको हमने ब्लेंड कर दिए, तो वो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैंने ऐड कर दिए। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। और इसमें अगर आप जब कौरमा बनाएं और अगर आपके थोड़े अनियन नज़र आ रहे हों, जैसे कुछ भी अनियन हो गए और या अदरक वगैरह, या आपको मसाला ज़्यादा गाढ़ा रखना हो, जैसे कि दही से बाज़ात नहीं होता, आप 1 टेबल स्पून इसमें फ़ाइन आटा ऐड कर सकते हो। फ़ाइन हो गया, चक्की का हो गया 1 टेबल स्पून, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कौरमा बनता है। तो यहाँ मैं भी ऐड करूँगी आपके सामने, ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया आपको भी हो जाए। वैसे मैं ऐड करती हूँ। तो चलें, ये थोड़ा सा पकता है जब तक बिल्कुल हल्की आंच पे है, क्योंकि हमारा गोश्त गल चुका है। तो लिहाजा मैं इसमें 1 टेबल स्पून आटा ऐड कर रही हूँ। देखें, ये वही मसाला है, दही था इसमें ब्लेंडर में, तो मैं इसी में पानी डाल के तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, तो फिर ऐड करती हूँ। देखिए जनाब, यहाँ पर मैं वो आटा जो मैंने अभी ऐड किया था ब्लेंडर में, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। 1 ही टेबल स्पून मैंने ऐड किया था। और अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने 1 ही किए। ये देखिए, इसको ज़बरदस्त किस्म का मिक्स करेंगे और मिक्स लाजमी कीजिएगा क्योंकि गुल्टियाँ ना बने। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा कौरमा रेडी हो गया है। मटन कौरमा हमने जो बनाया बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और यमी लग रहा है। और देखिए यहाँ मैंने आटा इसलिए यूज़ किया कि बाज़ जगहों पर बाज़ात और कुछ टाइम ऐसे कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं घर में, तो कॉर्नफ्लोर नहीं होता, तो उसकी जगह आप आटा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसलिए आटा यूज़ किया इसमें, वरना आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आटा भी ऐड करते हैं। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी डिलीशियस किस्म का हमारा कौरमा रेडी हो गया है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखें, आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और डिलीशियस कौरमा हमारा रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन से ये होगा कि आपको हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपी पहले देखने को मिलेगी। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी रेसिपियाँ आ रही हैं आजकल,
क्योंकि ईद उल अज़हा है और ये है ईद उल अज़हा स्पेशल में मटन कोरमा ज़बरदस्त किस्म का। थैंक यू। ये देखें यहाँ मैंने जूलियन कट अदरक से गार्निशिंग की है, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं।